हेलो दोस्तों। तुम नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न डेली पर, जिसमें हम 10th 12th 11th और 9th क्लास के मैथ की वीडियो डालते हैं। तो मेरे को भी टाइम नहीं मिला था, आज मिला है, तो मैं वीडियो लेके आया हूँ आज 10th क्लास की चैप्टर 3 को लेके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हम सीखेंगे कि वेरिएबल उसमें जो होंगे इक्वेशन में वो 2 होंगे। अब तक तो आपने सीखा होगा 9th क्लास में एक वेरिएबल से, तो अब सीखेंगे 2 का। तो मेरा ये चैनल है लर्न डेली, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 लेके आए हैं, जिसमें से कि ये पूछा गया कि कुछ हमें प्रॉब्लम दी गई हैं, इन्हें बायोग्राफिकल सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पहला है, उसका पहला पार्ट बोल रहा है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी स्टूडेंटों ने एक जो मैथ की प्रतियोगिता थी, कंपटीशन में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। यदि उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब 4 ज़्यादा है, तो कंपटीशन में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। इसके लिए इतना पता है कि हमें 2 वेरिएबल यूज करने हैं इसको इक्वेशन में। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है, सोल्यूशन देखते हैं। तो देखते हैं, पहले हम क्या दे रखा है इसमें, लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, एक्स मान लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितने एक दे रखी है उसमें, टोटल स्टूडेंट 10, ठीक है। और एक कह रहा है कि लड़कियों की जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो हमारे 2 इक्वेशन बन गए। तो अब हम इन्हें देख लेंगे कि इसे इक्वेशन हम सेकंड दे देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। तो इक्वेशन सेकंड से y की जो वैल्यू है इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो y की कितने की वैल्यू, x प्लस 4, 10 आ गई। ये जब इसे सॉल्व करेंगे 2x प्लस 4 बराबर 10, और 2x बराबर हो जाएगा, जब 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और x की वैल्यू जो आएगी 6/2 3। तो ये जो थे 3 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, ये तो हो गए बॉयज़। तो गर्ल्स की कितनी आएगी, गर्ल्स की मतलब इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन सेकंड। तो इसमें रखेंगे जो y की वैल्यू कितने है, y बराबर x प्लस 4, x की वैल्यू आई हमें 3 + 4, y बराबर 7। ये आंसर हो गया पहले पार्ट का, ठीक है। देख लो एक बार, जब हमारे पास टोटल स्टूडेंट 10 है और लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, इसे कर देंगे सॉल्व। अब हम इसका ग्राफिकल मेथड देखेंगे कैसे बनेगा। तो देखो, तो हमें ग्राफ के लिए एक्स और वाई कुछ वैल्यू चाहिए होंगी दोस्तों। तो अब आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 10 और एक थी y बराबर x प्लस 4। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 10 माइनस एक्स। तो मान के चलो हम x की कुछ वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएंगी। जैसे x की हमने 0 ली, ठीक है, तो y की कितने मिल जाएगी, 10। जब x की 2 लेंगे तो y की कितने मिलेगी, 8। जब x की 12 लेंगे तो y की -2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और x की जब 10 लेंगे तो y की 0। अब ऐसे ही इसमें, और यहाँ पर जैसे x की वैल्यू 1 लोगे आप, तो 1 + 4 5, 4 लोगे तो 8 हो जाएगी। और जैसे अब 2 मान लो, 2 ले ली तो इसमें 6 हो जाएगी। और -1 लोगे तो कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यू से लेकर हम इनका ग्राफ बना देंगे। तो एक जैसे कि हमने लाइन ड्रॉ कर ली है अपनी, अब मैं ग्राफ करेंगे। पहली जो लाइन है y बराबर 10 माइनस एक्स, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे x पहले का है, x पे 0 y पे 10, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ऊपर, ये हमने बना लिया है। तो दोस्तों, तो 0,10 बनाना हमें। तो y पे 10, 0 x पे 0 ये रहा, y पे 10 ये रहा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया,
0,10 सॉरी 0,10। अब दूसरा जो वो है 2,8, 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे है, तो ये यहाँ हो जाएगा, थोड़ा यहाँ होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है वो हमारा 12,-2। तो ये 12, जो -2 है, एक्स पे 12 ये रहा, वाई पे माइनस, एक्स पे 12 और वाई पे -2। इसे जब हम करेंगे कोऑर्डिनेट तो ये यहाँ आ जाएगा। और चौथा क्या है आखिरी में 10,0, मतलब एक्स पे 10 वाई पे 0, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अब हम इनको मिला देंगे इसको, ठीक है। ये लाइन अब हमने मिला दी है और इस पर लिख दिया है y बराबर 10 - x, क्योंकि ये इसी के लाइन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब ऐसे ही हम इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये कैसे 1,5, 1,5 कहाँ आएगा, x पर 1 ये रहा, y पर 5 ये रहा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है जैसे हमारा 4,8, 4 ये रहा और 8 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तीसरा हमारा 2,6, 2 और 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक। और आखिरी है हमारा -1,3, तो -1 ये रहा एक्स पर 3, वाई पर 3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ऐसे ही हम अब इन चारों पॉइंटों को मिला देंगे, आप स्केल की सहायता से मिलाना। अब देखेंगे जहाँ पे ये लाइन काट रही है इसे देखेंगे, 3 और 7, ये 3,7 पर काट रही हैं। ये 3 x की वैल्यू हो गई, 7 हो गई हमारी y की वैल्यू। तो यही तो हमारी वैल्यू निकल के आई थी। लड़कों की संख्या कितनी थी, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी थी, 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही अब अगले सवाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पहले का पार्ट 2 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल एवं 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना और उसका ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पेंसिल है जैसे, तो पहले क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू x मान लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू वाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब समझो। जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितने हो जाएगा, 5x, और 7 पेनों का मूल्य 7, और टोटल कितने की ये 50। से इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा उसमें क्या बोल रहा है कि 7 तो पेंसिल हैं, 5 पेन हैं, उनका जो प्राइस है 46 रुपये। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब ये 7x है, इसमें तो कर देंगे इक्वेशन 5 का मल्टीप्लाई, इसमें कर देंगे 7 का, ठीक है। इसमें 5 का वो करेंगे तो 25x प्लस 35y, इसमें 250 हो जाएगा, ठीक है। उसमें 7 का करेंगे तो 49x 35y एंड 322, इन्हें कर देंगे माइनस। तो इससे y वाला टर्म तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 24x इक्वल में माइनस से 72, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 24/3, सो 72 है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा। ये तो आ गई पेंसिल की प्राइस। इसे रख देंगे किसी एक इक्वेशन में, जैसे इसे हम रख देंगे दूसरे में। तो 7 x की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y का मतलब क्या हो जाएगा, 26 में से 2 ये जाएंगे तो 25, y बराबर आ जाएगा 25/5 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारी। अब ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में बनाया था, इसके लिए भी हम ग्राफिकल मेथड अपनाएंगे। तो अपने आप कर लेना दोस्तों, मैं डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ।
तो अब आ गए हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि अनुपात रेशियो A1/A2 B1/B2 C1 C2 की कंपेयर करनी है, और हमें बताना है कि जो नीचे ये जो इक्वेशन हैं दो, तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं या पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। ये कैसे पता चलता है? इनकी एक कंडीशन होती है दोस्तों। ये कंडीशन कैसे होती है, जैसे मान के चलो मैं इधर समझाता हूँ आपको कि A1/A2 है, दो इक्वेशन से हम A1/A2 अलग कर लेंगे और उनकी जो वैल्यू है V1 और B2 के इक्वल नहीं आती है, तो लाइन होंगी जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। ठीक है। अगर A1 और A2 तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों की जो रेशियो है वो इक्वल आती है, तो इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट समपाती लाइन। ठीक है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये हो जाएंगी पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट कह रहा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब ये हमें यही बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखो इसमें जब हम A1 की जो वैल्यू निकालेंगे, A1 कितना हो जाएगा 5, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, C1 की वैल्यू हो जाएगी 8, A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -9। इन्हें जब हम कंपेयर करेंगे A1/A2 कितना हो जाएगा 5/7, B1/B2 करेंगे तो -4,6 और C1,C2 करेंगे 8,9। अब देख पा रहे हो ना, तो ये बराबर A1 चूँकि बिकॉज A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये हो जाएंगे यूनिक, इनका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगी इंटरसेक्शन लाइन, ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे बस। तो इनका जो है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इनका जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें क्या मिलेगा, यूनिक, अद्वितीय। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे कि A1/A2 कितना है 9/18, 9/18, जैसे 1/2 लिख सकते हैं। B1/B2 कितना है 3/6 यानी 1/2। C1/C2 की वैल्यू हो जाएगी 12/24, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे कि हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी कोइंसिडेंट यानी संपाती लाइंस। इनके जो वो सोल्यूशन होते हैं मेनी सोल्यूशन बहुत अन्य मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो, यहाँ पे A1/A2 6/2 करेंगे तो 3/1 B/B2 बराबर -3/-1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 10/9 आ जाएगा C1/C2। तो हम देखेंगे A1 और A2 की जो रेशियो है वो B1 और B2 के बराबर तो, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी पैरेलल लाइंस। इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ठीक है। तो दोस्तों अब इससे आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में लाएंगे। तो धन्यवाद। कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।